क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है ए स्ट्रेट रोड गोज स्ट्रेट अप टिल द बेस ऑफ द बिल्डिंग। एक रोड है जो बिल्कुल सीधा जाता है एक बिल्डिंग की फुट तक, एक बिल्डिंग तक जाता है सीधा सीधा रोड। समझ में आया? ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। सीज ए कार एट 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार को देखता है। जब सबसे पहली बार उसने देखा कार को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री बना कार को जब उसने देखा। द कार इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो कार बिल्डिंग की तरफ दौड़ी आ रही है एक जैसी स्पीड से, उसकी स्पीड नहीं बदल रही। अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो कंटिन्यूअसली वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म का मतलब समझ आया? विथ सेम स्पीड। आफ्टर द कार हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, जब उसने पहली बार देखा था जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था, वहां से कार कितनी दूर आगे आ गई? 30 मीटर आगे आ गई। तब उसने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। तब वो दोबारा कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 30 से बढ़ के 60। अब बोलिए एंगल बड़ा हो गया 30 से 60, तो कार नजदीक आ गई बिल्डिंग के कि दूर चली गई? नजदीक। आया समझ में? ठीक, वेरी गुड। इफ द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द बिल्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इज 10 सेकंड, मान लीजिए जहां कार अभी खड़ी है, जहां 60 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है एंगल का, वहां से बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना टाइम ले सकती है कार? 10 सेकंड में पहुंच जाएगी। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बताओ कार कितनी स्पीड से चल रही है और उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो भाई एक बार और पढ़ लीजिए, 2 बार और पढ़ लीजिए, 3 बार और पढ़ लीजिए। समझे ना? क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करिए। मैं जब तक ओवरव्यू लेता हूं इसका ना। देखिए, दिस इज ए ग्राउंड एंड दिस इज ए बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग की ऊंचाई हमको नहीं दी हुई है ना, कि दी है? बताते जाना, फटाफट पढ़ो, बताओ तो। बिल्डिंग की ऊंचाई नहीं दी हुई है? नहीं दी हुई है ना। यहां पर टॉप में एक आदमी खड़ा है, एक कार बहुत दूर से, दिस इज द रोड। ये क्या है भाई? ये रोड, ये रोड है और ये रोड ऐसे है, ये सीधे रोड जा रहा है स्ट्रेट बिल्डिंग की तरफ। ये बिल्डिंग का बेस है, बॉटम, ये सीधे बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ जाता है, स्ट्रेट रोड है। एक कार बड़ी तेजी से बिल्डिंग की तरफ जा रही है। जब वो कार यहाँ पर पहुंची तो ऊपर खड़े हुए आदमी ने कार को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री बना। ध्यान से समझना ना, यहां से इस कार को देखा, यहां पर था पहले कार, ठीक है? तो ये है लाइन ऑफ साइट, और मैं बना सकता हूं हॉरिजॉन्टल अगर आपकी इजाजत हो तो। सो दिस इज पैरेलल टू दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री। अब आप जान रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगले स्टेप में हम इसको ट्राइंगल के अंदर ट्रांसपोज कर लेंगे। दिस लाइन इज पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज 30 डिग्री। कर लिए यहीं पर? समझ आता है ना आपको ये? थोड़ी देर के बाद कार यहां से आगे बढ़ती है, बढ़ती 30 मीटर आगे आ गई। यहां कितने मीटर चली? 30 मीटर आगे आ गई कार, यहां पहुंच गई। इसने दोबारा इस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला कितना बना? 60। ये इतना था, और अब की बार डिप्रेशन ज्यादा हो गया ना, अब देखेगा तो और सर झुकाना पड़ेगा 60 डिग्री। तब तक कार कितने मीटर आगे आ गई है? 30 मीटर आगे आ गई है। यहाँ पर कार पहुंची है और ये 60 डिग्री बना। अब आप जान रहे हैं इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये एंगल भी ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें कैसे आ गया? बोलिए। नहीं है ना? दोनों एंगल हमने ट्राइंगल के अंदर कर लिए। ठीक बात। अब आपको बताना है कि अगर कार वाला चाहे, यहां पर है अभी कार वाला, अगर कार वाला चाहे तो कार को बिल्डिंग तक पहुंचा सकता है कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो बताओ भैया कि कितने स्पीड से कार चल रही है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? लेट अस सपोज द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर, ये ठीक है ना? लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर्स, ये ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? पहला क्वेश्चन क्या कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन कितने स्पीड से कार चल रही है।
क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि कार की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, यानी यहाँ से जब कार चली थी उसकी जो भी स्पीड रही होगी यहाँ भी वही स्पीड है, जब यहाँ पहुँचेगी तो वही स्पीड रहेगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो वही स्पीड रहेगी। मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार बड़ी तेजी से दौड़ी आ रही है, कितने स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागी जा रही है। ये नहीं बदलेगा कहीं भी ना, x किलोमीटर ही रहेगा स्पीड। और बिल्डिंग की हाइट है h, तो हमारा टारगेट है स्पीड बताना, हमारा टारगेट है हाइट बताना बिल्डिंग की। ये दो चीज़ें हम बताना चाहते हैं। कैसे बताएंगे, फिर से हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, टाइम स्पीड, तीसरा बंदू कौन सा छूट रहा है, डिस्टेंस। क्या रिलेशन होता है बोलिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेगा। हमारे पास क्या क्या है भैया बोलो, अगर मैं डिस्टेंस निकाल बैठूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा तो क्या निकल आएगा। मेरे पास टाइम है कि नहीं, यहां से यहां तक आने का है ना। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी निकाल लूं, ध्यान से सुनना, मेरे पास यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी निकाल लूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, स्पीड। वही स्पीड निकल जाएगी और वही स्पीड तो हर जगह होगी, यूनिफॉर्म। समझे कि नहीं। तो बोलो स्पीड निकालने के लिए क्या निकालना जरूरी है, क्या, कौन सा, ये वाला नाम रख लें सबका, स्टार्ट करें। दिस इज ए बी सी डी। कौन सा डिस्टेंस चाहिए बोलिए, BC। BC डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है ये, 10 सेकंड में, है ना। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा बोलो, स्पीड कितनी है कार की, कितने स्पीड से आ रहा है कार, x की स्पीड से आ रहा है, 10 सेकंड में B से C आ जाता है, BC डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो कितना हुआ ये डिस्टेंस, x की स्पीड से चला, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, x मल्टीप्लाइड बाय 10, 10x मीटर हुआ। तो ये पता चल गया कितना है, कितना, 10x मीटर। यहां तक बोलो आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं आ रहा है। हमको तो डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस पता चल जाएगा, खुद ब खुद स्पीड निकल आएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। चलिए बताइए भला कैसे निकालेंगे। पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, और कोई डेटा है देख लो, कोई जो छूट रहा हो, और कुछ तो नहीं दिया है इधर उधर की चीजें, यही है बस ना, यही है, यही है ना। If the time taken by the car to reach the building from this point is 10 seconds, then find the speed of the car. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो पहले कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला ले लें। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एंगल के लिए ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्ट h लिख दूं मैं, और बेस को डायरेक्ट क्या लिख दूं, 10x लिख लें भाई, बोलो लिख लें ना। आप वो बुक वाले की तरफ ध्यान नहीं देना ना, उसने बोला है ये x मीटर है, बोलने दो। हमको टाइम पता है, टाइम से रिलेशन पता है स्पीड का, हमने स्पीड x माना है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। 10x हमारा डिस्टेंस है यहाँ का, ठीक है ना। सो दिस इज 10x। tan 60 की वैल्यू, तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ते हैं ना, आगे जरूरत पड़ेगी तो x निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे, जो जैसी जरूरत।
h को हम क्या लिख सकते हैं, 10√3x लिख सकते हैं। h की जगह क्या लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई करो ना, 10√3x चेंज हो जाएगा, h x में आ जाएगा, या आप चाहें x को यहाँ ले लीजिए, √3 नीचे चला जाएगा, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, h/10√3। ठीक है, कुछ भी ट्रांसपोज हो जाएगा, कोई बात नहीं। बड़े ट्राइंगल में आइए, इन ट्राइंगल ABD, इसमें फिर से इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या है, बेस। सो अगेन tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज डायरेक्ट h, और बेस अब की बार हमारा है BC प्लस CD। पूरा लिख रहे हैं ना, BD लिखने के बजाय मैं क्या लिख दे रहा हूं, BC प्लस CD। ठीक है ना, समझ आया। फिर से h अपॉन BC कितना निकाले हम, प्लस CD कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, और इसकी वैल्यू tan 30 की, सो दिस इज इक्वल टू 1/√3। यही होगा ना, यही होगा। हाँ, करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से, दिस इज √3h इज इक्वल टू 10x प्लस 30। हाँ, ये इक्वेशन हमारे पास आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास अथॉरिटी है, आप चेंज कर सकते हैं, किसको किस में, h बदल लें x में, तो ये कहाँ आ जाएगा भाई, 10√3। देखो अगर मैं h निकालना चाहता हूं तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा h की जगह पुट कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3। h की जगह क्या रखना है, ये समझ आया ना कैसे निकाले। क्या रखें, 10√3x, ठीक है, इक्वल टू 10x प्लस 30। देखिए √3 इंटू √3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 30x, ये 10x इधर आया, माइनस हो जाएगा, 30x माइनस 10x, x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 बोले तो 1.5, 1.5 आएगा, 1.5 आया, 1.5। व्हाट इज x, स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड ऑफ द कार कितना हो गया, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है गाड़ी, ठीक है, बोलो ना। हाँ, x हमको पता है, h निकाल सकते हैं आप, ये देखो, यही रिलेशन यूज कर लो ना, ये रिलेशन यूज कर लो ना, ये रिलेशन यूज कर लो, कोई भी रिलेशन यूज कर लो, निकल जाएगा h। हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ रखो, इसी को यूज कर लो, इसी को इसमें बदला हमने, ट्रांसपोज किया, x की वैल्यू पुट करिए, 3/2, दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15√3 आएगा। अरे इतना ना सोचो, चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज h इज इक्वल टू √3x। x हमारे पास है, ये x, 3/2 ले लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 √3 मल्टीप्लाइड बाय 3, नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 15√3, ये आ गया h, इतना मीटर। ठीक है, अच्छा, हमने ये मीटर में दिया हुआ था ना, एक छोटा सा मिस्टेक सुधारेंगे, हमको मीटर में दिया था, तो कार की स्पीड हम किस में मान लें, मीटर पर सेकंड। किस में ले लें, मीटर पर सेकंड में ले लें, तो ये जो स्पीड आई वो भी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है ना, किलोमीटर में नहीं यूज कर रहे हैं, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही मानते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आया, 15√3। जरा मैच करो तो कितना आ रहा है, आ तो रहा है, आया ना।
अब देखो पुस्तक वाले ने इसको x मान के बनाया, डिस्टेंस को बनाया ना, और हमने स्पीड को x मान के बनाया। आ गया कि नहीं आया? तो बनाना आना चाहिए, वो अपने आप आता जाएगा। सही दौड़ते जाइए, आता जाएगा। ठीक है।